हेलो एवरीवन, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम एक्सेल में पाए जाने वाले डिफरेंट कर्सर्स को समझेंगे। उनका यूज़ क्या होता है, उनका नाम क्या होता है और कैसे वो दिखते हैं, एक बार उसे समझ लेते हैं। तो मैं अपनी एक्सेल फाइल को ओपन कर लेती हूँ। सो दिस इज़ माय एक्सेल फाइल। सो टोटल नंबर ऑफ कर्सर्स जो एक्सेल में होते हैं वो हमारे 11 टाइप के कर्सर्स होते हैं। इन सभी कर्सर का नेम और साथ ही साथ इनका यूज़ हम एक-एक करके देखेंगे। पहले मैं सारे कर्सर का नाम लिख देती हूँ, उसके बाद आई विल टेल यू कि उनका क्या यूज़ होता है, राइट? तो सबसे पहला कर्सर होता है हमारे पास डॉक्टर प्लस, जिसको हम जनरल सेलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। देन वी हैव डाउन एरो, वी हैव राइट एरो, वी हैव कॉलम विड्थ adjuster, we have row height adjuster, we have four-headed arrow, we have blinking cursor, then we have format printer cursor, we have thin plus, we have thin plus plus, and then we have pointer, also known as arrow, right? So these are the different types of cursors present in Excel. और इन सभी कर्सर को हम एक एक करके समझते हैं, इनका यूज। आप मेरी स्क्रीन पे जिस कर्सर को देख रहे हो उसे हम डॉक्टर प्लस यानी कि जनरल सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। इस कर्सर का काम होता है एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करने का या फिर कलेक्शन ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करने का। आप इससे सिंगल सेल को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ सेल्स इज नोन एज रेंज, राइट? देन वी हैव डाउन एरो। डाउन एरो का पर्पस होता है एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने का। डाउन एरो आप इस तरीके से देख सकते हो। मान लीजिए मुझे पूरा जी, एंटायर जी कॉलम सेलेक्ट करना है, तो मैं डाउन एरो जैसे ही मेरा इनेबल होगा उस पर क्लिक कर दूंगी कॉलम पे, राइट? तो मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। देन वी हैव राइट एरो। राइट एरो एंटायर रो को सिलेक्ट कर देता है। देन वी हैव कॉलम विड्थ एडजस्टर। जैसे ही मैं दो कॉलम्स के बीच में अपने कर्सर को ले जाती हूँ तो आपको कॉलम विड्थ एडजस्टर देखने को मिलता है, जो कि कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। मैं जैसे चाहूँ वैसे विड्थ को एडजस्ट कर सकती हूँ ड्रैग करके, राइट? ऑटो एडजस्ट करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है और आपकी जो विड्थ होगी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अभी नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, मान लीजिए मैंने ऐसे नाम लिखा है और इस तरीके का मेरा भी कॉलम है, तो मैं इसमें डबल क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली इस कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। सिमिलरली वी हैव दिस रो हाइट एडजस्टर। रो की हाइट को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास रो हाइट एडजस्टर होता है। अगर आपको ऑटोमेटिकली रो की हाइट एडजस्ट करनी है तो आपको जस्ट डबल क्लिक करना होगा, राइट? देन वी हैव फोर हेडेड एरो। तो जैसे ही आप एक्टिव सेल के बॉर्डर पे जाते हो तो आपको ये फोर हेडेड एरो देखने को मिलता है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड फोर हेडेड एरो। अब फोर हेडेड एरो का पर्पस, दो पर्पस होते हैं इसके, कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। अगर हम इसको विदाउट कंट्रोल की यूज करते हैं तो ये कट एंड पेस्ट करने का काम करता है, एंड विद कंट्रोल की यूज करते हैं तो ये कॉपी और पेस्ट करने का काम करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा और मैं चाहती हूँ कि ये नेम यहाँ से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, फोर हेडेड कर्सर को इनेबल करूँगी। देन मैं इसको ड्रैग करके जहाँ पे भी मुझे इसे पेस्ट करना है उसे मैं ड्रॉप कर दूंगी। मान लीजिए मुझे इस सेल में पेस्ट करना है तो मैंने यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ से ओरिजिनल लोकेशन से कट होके ये डिजायर्ड लोकेशन पे जाके पेस्ट हो गया, राइट? इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि इस नेम की कॉपी यहाँ पे बन जाए और ये ओरिजिनल लोकेशन में तो रहे, राइट? कॉपी पेस्ट करना चाहती हूँ बेसिकली, तो मैं क्या करूँगी, अगेन फोर हेडेड एरो जैसे ही इनेबल होगा मुझे कंट्रोल की प्रेस करनी है एंड देन इसको डिजायर्ड लोकेशन पे जाके ड्रॉप कर देना है। सी, मेरी कॉपी पेस्ट हो गया। देन वी हैव दिस ब्लिंकिंग कर्सर, राइट? ये कर्सर आप जहाँ पे भी टाइपिंग करते हो आपको देखने को मिलता है। दिस कर्सर इज ऑफिशियली नोन एज आई बीम कर्सर, एंड आई इन आई बीम कर्सर स्टैंड फॉर इंडिकेटर। और ये क्या इंडिकेट करता है, आपकी एडिटिंग कहाँ हो रही है वो इंडिकेट करता है, राइट? देन वी हैव फॉर्मेट प्रिंटर कर्सर, राइट? दिस कर्सर इज यूज्ड फॉर कॉपिंग द कॉपी एंड पेस्टिंग द फॉर्मेटिंग, राइट? तो इसके लिए पहले मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होगी। मान लीजिए मैं सेल का कलर येलो कर देती हूँ और टेक्स्ट का कलर रेड।
और मैं सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले जिस भी सेल की फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है उस सेल को सेलेक्ट करना है, देन फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहाँ पे भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरी जो फॉर्मेटिंग थी वो एज इट इज अप्लाई हो चुकी है, बट फॉर्मेट पेंटर का जो कर्सर है वो चला गया, क्योंकि ये वन टाइम एक्सेसिबल होता है। आपने एक बार इसको यूज़ करा तो वो रिमूव हो जाता है अपने आप ही। बट अगर आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे फॉर्मेट पेंटर कर्सर ऑप्शन पे, राइट। देन आप जहाँ पे भी इसको पेस्ट करना चाहते हो फॉर्मेटिंग, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। अगर इसे डिसेबल करना है तो उसके लिए आपको दोबारा से फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, या फिर आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर सकते हो। सो आप एस्केप की प्रेस कर सकते हो। मैंने एस्केप की प्रेस करी तो ये चला गया। देन वी हैव थिन प्लस कर्सर। थिन प्लस कर्सर का यूज होता है सीरीज को क्रिएट करने के लिए। जैसे आपको स्टेपिंग सीरीज क्रिएट करनी है, लेटर सीरीज क्रिएट करनी है, या फिर डेट टाइम सीरीज क्रिएट करनी है, देन आप आप थिन प्लस कर्सर का यूज कर सकते हो, राइट। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 के बाद यहाँ पे मैंने 3 लिखा, उसके बाद आप देखोगे ये थिन प्लस कर्सर इनेबल हो गया। देखो थिन प्लस कर्सर इनेबल कब होता है, जब आप बॉटम राइट कॉर्नर में जाते हो तो ये थिन प्लस कर्सर इनेबल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टेपिंग सीरीज में हेल्प करता है। यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको कि स्टेपिंग सीरीज क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब एक स्टेपिंग सीरीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, देन 3 लिखा और मैंने इनको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करा, तो देखिए बाकी के जो नंबर होंगे वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेल ने क्या करा, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, राइट। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में 2-2 का डिफरेंस है। तो इस तरीके की स्टेपिंग सीरीज क्रिएट हो गई विद द हेल्प ऑफ थिन प्लस कर्सर। उसके अलावा हमारी जो लेटर सीरीज होती है, जैसे मंडे हो गया, वीकडे, राइट। तो वीक के जो नेम्स होते हैं, मैंने मंडे लिखा, उसके बाद मुझे बाकी के वीक के नेम्स चाहिए। अगेन मैं क्या करूंगी, इसको ड्रैग कर दूंगी, बाकी के वीक नेम्स मेरे पास आ जाएंगे। देन उसी तरीके से आपको अगर मंथ के नेम चाहिए तो आप क्रिएट कर सकते हो मंथ के नेम को भी, राइट। उसके अलावा अगर आपको टाइम का क्रिएट करना है या फिर डेट का क्रिएट करना है सीरीज, तो आप करंट डेट यहाँ पे एंटर करोगे, उसको ड्रैग करोगे तो आगे की डेट भी आपको एक एक बढ़कर मिल जाएगी। सेम टाइम के लिए आप करंट टाइम यहाँ पे एंटर करोगे और फिर ड्रैग करोगे तो आपको करंट टाइम ऐसे करके दिख जाएगा। उसके अलावा कस्टम सीरीज में भी आपको हेल्प करता है। अब कस्टम सीरीज जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, उसके बाद मैंने इसको नीचे ड्रैग करा तो बाकी के नेम मेरे पास आ गए। आपके केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने कस्टम सीरीज क्रिएट नहीं करी है। हम आगे सीखेंगे आने वाले वीडियोस में कि किस तरीके से हम कस्टम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सभी पर्पस के लिए हम थिन प्लस कर्सर का यूज करते हैं, राइट। देन वी हैव थिन प्लस प्लस कर्सर। तो जैसे ही आप बॉटम राइट कॉर्नर में जाओगे तो थिन प्लस कर्सर इनेबल हो जाएगा। थिन प्लस प्लस कर्सर को इनेबल करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना है, राइट। तो अगर थिन प्लस कर्सर को चेंज करना है थिन प्लस प्लस कर्सर में, तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से, राइट। तो थिन प्लस प्लस कर्सर इनेबल हो जाएगा। थिन प्लस प्लस कर्सर का पर्पस होता है नंबर सीरीज, लाइक नॉट नंबर सीरीज बट या काउंटिंग सीरीज को क्रिएट करने का। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 के बाद मुझे बाकी के नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये मुझे बाकी के नंबर दे देगा। मुझे सिंपली क्या करना है, थिन प्लस प्लस इनेबल करना है और ये बाकी के नंबर मुझे दे देगा, राइट। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। अब थिन प्लस प्लस कर्सर का एक और यूज होता है, वो क्या करता है कि थिन प्लस कर्सर की हेल्प से हमने जितनी भी सीरीज क्रिएट करी उसकी कॉपी पेस्ट करने का भी हमें ये काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी और मैं चाहती हूँ कि बाकी के सेल्स में भी जनवरी पेस्ट हो जाए, राइट। तो इसके लिए अगर मैं थिन प्लस कर्सर का यूज करूंगी तो ये मुझे जनवरी फरवरी बाकी के मंथ दे देगा। अगर मैं इसमें थिन प्लस प्लस सिंबल का यूज करती हूँ तो देखिए ये जनवरी जनवरी इसने मुझे दिया। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे मैं मंडे लिखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मंडे मंडे मेरे पास पेस्ट होकर आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे थिन प्लस प्लस कर्सर का यूज करूँगी, ना कि थिन प्लस का, क्योंकि अगर थिन प्लस का यूज करा तो मुझे आगे के वीक डेज या जो वीक के नेम है वो दे देगा, राइट। अब सिमिलरली जैसे मैंने बोला आपको 1, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि 1 ही नीचे पेस्ट हो, 1 to 3 नहीं चाहती, तो उसके लिए मैं थिन प्लस का यूज करूंगी, ना कि थिन प्लस प्लस का, क्योंकि अगर मैं थिन प्लस प्लस का यूज करूंगी तो वो मुझे काउंटिंग सीरीज दे देगा,
तो इस केस में हम थिन प्लस का यूज़ करेंगे, राइट। सो एक बार देख लेते हैं कि नोट्स में ऐड कर लेते हैं कि थिन प्लस प्लस क्यों यूज़ होता है। सो थिन प्लस क्यों यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेपिंग सीरीज, उसके बाद लेटर सीरीज, देन हमारा डेट सीरीज, टाइम, देन कस्टम सीरीज। उसके अलावा ये किसमें काम आता है, कॉपिंग थिन प्लस प्लस सीरीज, ठीक है, यानी कि डेटा ऑफ थिन प्लस प्लस सीरीज बेसिकली, राइट। देन थिन प्लस प्लस का हम यूज करते हैं फॉर copying the above series and for counting series. Then pointer, this is your pointer, this is your arrow, इसका यूज तो आप सबको पता ही है. So these are the different types of cursors present in Excel. So yeah, thank you for watching.